नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास हिंदी क्षितिज गद्य का चैप्टर दो बैलों की कथा लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पशु समाज और मनुष्यों के भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उनके हीरा और मोती नामक दो बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं और वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा भी लेते हैं। इस तरह से परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण यह है कि उसका सीधापन और सहनशील होना, उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देते हैं। उसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। और गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु ये कभी कभी अड़कर अपना असंतोष भी प्रकट कर देता है। इस कारण इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी कैची के दो बैल थे, जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के थे ये दोनों बैल। ये ऊंचे डील डॉल वाले थे, देखने में सुंदर थे और काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे की मन की बात का अनुमान लगा लिया करते थे। वे साथ साथ रहते, खाते, विनोद के भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधों पर लेने की कोशिश करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते थे और साथ ही मुंह हटाते भी थे। संयोग से एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी आई। गया उन्हें आगे से खींचता तो ये पीछे से बल लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग इन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगाहे तोड़कर प्रातः काल तक वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने चढ़नी पर बैलों को देखा। दोनों के गले में गराओं, कीचड़ में सने हुए पैर, आंखों में विद्रोह में स्नेह भरा हुआ था। झूरी उनके गले लग गया। गांव के लड़के ने इनका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लेकर आए। बैलों के यूं भाग कर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली, चूनी, चोकर खिलाने से मना कर दिया। झूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ऐसा नहीं कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को लेने फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांधा। उन्हें खाने को सूखा भूसा दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा था, क्योंकि गया ने अपने बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया था। गया ने अगले दिन उन्हें रात में बहुत कम खाना दिया। उसने उन्हें खूब जोता और बैलों के इस कारण कदम भी नहीं आगे बढ़े। ये हीरा की नाक पर ही डंडे बरसाने लगा। ये देखकर मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो ये पकड़ में ही ना आते। गया गांव के दो आदमियों के साथ दौड़ाया। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने उसे शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले आए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उस समय एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई।
ये प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला जाती। वे जान चुके थे कि ये भैरव की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसके सताती है। ये जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही, पर लड़की का स्नेह उसे रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। ये उसके स्नेह के कारण भाग नहीं पाए। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे और गया पीछे पीछे। वे गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया। वे आगे आगे भागते जा रहे थे और रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव मिले, नए नए खेत मिले। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाया। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाए। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांड आता हुआ दिखाई दिया। उसके भिड़ने से, मना करने से जब ये सोचने लगे कि दोनों लड़ना ही है, कोई रास्ता ही नहीं है, तो दोनों ने भागने को कायरता समझा और तब एक साथ चोट करने का निश्चय किया। तब उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट पे सींग घुसेड़ देगा। सांड को 2-2 शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था और उसने मोती पर हमला किया तो हीरा उसको मारता और हीरे पर हमला करता तो मोती उसको मारता। मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया और जब मोती उस पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम होकर वहीं गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे कि खेत के रखवालों ने देख लिया। मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया और मोती नीचे खेत में रह गया। वह भाग नहीं सका। हीरा भी लौट आया। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ ना मिला हो। इससे तो गया ही अच्छा था, उन्होंने ये सोचा। यहाँ पर कई गाय, भैंसे, बकरियां, घोड़े, चारा तो किसी के सामने नहीं था। सारे दिन दोनों ने चारे का इंतजार किया पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की और उससे क्या होता? दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा का ऐसा करते हुए देखकर उसे कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवान गिराना जारी रखा और दीवार को वो गिराते रहे। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई और ये देख पहले 3 घोड़ियां, फिर बकरियां और बाद में भैंसे भी कांजी हाउस से भाग गई। लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे वहीं खड़े रहे। मोती हीरा की रस्सियां तोड़ने में लगा रहा। सफल ना होता देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहां से भगा दिया और हीरा के पास आ गया। अगले दिन मोती को खूब मार पड़ी और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। बहुत कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 आदमी वहां एकत्र हुए। दोनों को निकाला हुआ पर ऐसे मरियल बैलों को खरीदने वाला कोई नहीं था। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल थी और बहुत कठोर मुद्रा थी, वो आया और कूल्हों में उंगली गोदकर देखने लगा। ये देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे। नीलामी के बाद उन दोनों बैलों को खरीद लिया गया। डर के मारे हीरा मोती उनके साथ गिरते पड़ते भागने लगा, क्योंकि जरा सी चाल का मोती वे उनको डंडा मारता था। राह में गाय बैलों के हरे हरे खेत में चरता हुआ देखकर उन्हें अपने भाग्य पर बहुत रोना आ रहा था। अचानक हीरा मोती को वो रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें ले गया था। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उनकी थकान, दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें अपना खेत, कुआं पहचान में आ गया।
अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर वहीं रुके। उन्हें यूं आया देख झूरी ने बारी बारी से उन्हें अपने गले लगाया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। ये देखकर झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ। ये कहकर वो जबरदस्ती उन बैलों को ले जाने लगा। इसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। ऐसा देख मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल भी चला गया और थोड़ी देर में झूरी के नादों में खली, चूनी, चोकर और दाना भर दिया गया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी अपने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, दो बैलों की कथा।